बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाजरीन। नाजरीन, किसी भी शख्स को अगर आपने तोड़ना है, उसको जेल में डाल दीजिए और उसकी आवाज़ बाहर ना आने दीजिए। किसी भी लीडर की सबसे बड़ी ताकत अवाम होते हैं। अवाम अगर आपके साथ हैं तो आप लीडर हैं। अगर वो आपकी आवाज़ पे लब्बैक कहते हैं तो आप लीडर हैं। अगर वो आपकी आवाज़ पे लब्बैक नहीं कहते तो आपकी लीडरशिप, आपकी अक्लमंदी, आप कितने बहादुर हैं, ये सब चीज़ें किसी भी काम की नहीं होती। इमरान खान साहब को जब से गिरफ्तार किया गया उससे पहले ही मीडिया पर ब्लैकआउट स्टार्ट हो गया, तो उनका नाम नहीं ले सकते, उनकी फ़ोटोज़ नहीं चला सकते। इवेंचुअली जब उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गिरफ्तारी के बाद ऑब्वियसली उनकी आवाज़, उनकी तकारीर, उनका कौम से मुखातिब होना पॉसिबल नहीं था। एट टाइम्स ये होता है कि कोई भी लीडर जो गिरफ्तार होता है, जब अदालतों में पेश होता है तो सहाफ़ियों से बात हो जाती है और उनका पैगाम या वीडियो के ज़रिए, ऑडियो के ज़रिए कौम तक पहुंच जाता है। इमरान खान साहब का तो ट्रायल भी जेलों के अंदर ही चल रहा है, लिहाजा मकसद ये था कि उनकी आवाज़ को मुकम्मल तौर पर कट आउट कर दिया जाए, किसी भी तरह से वो आवाम तक ना पहुंच सके। मैं आज भी उन लोगों में से हूँ जो मानते हैं कि इमरान खान को आप हाउस अरेस्ट कर दीजिए, सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन दे दीजिए और वो आज भी पाकिस्तान की सियासत का की मज़ीद काया पलट देगा, एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कि सिर्फ वहाँ पर एक वीडियो क्लिप रिकॉर्ड हुआ करेगा, डिजिटल मीडिया पे जाया करेगा और पूरी कौम वो सुना करेगी। बहरहाल इमरान खान साहब ने एक ख़त लिखा है 10 अक्टूबर को, और ये उनकी फैमिली के ज़रिए कौम तक पैगाम है, आप सब के लिए पैगाम है। और वो कौम क्या है, कि वो पैगाम क्या है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान कहते हैं कि जब मुझे अटक जेल में वो गैर कानूनी तौर पर रखा गया तो पहले चंद दिन बहुत चैलेंजिंग थे, बहुत मुश्किल थे। मुझे बेड नहीं दिया गया था, मैं नीचे, अब ज़रा सोचते जाइएगा यहाँ पर कि एक साबिका वज़ीर आज़म है और ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, इंटरनेशनल फ़िगर है, जिसको दुनिया ने सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी जानती है और मोहब्बत करती है। वो लिखता है कि जब मुझे गिरफ़्तार किया गया गैर कानूनी तौर पर अटक जेल में, तो पहले चंद दिन मुझे सोने के लिए बिस्तर नहीं दिया गया, मैं ज़मीन पर सोता रहा, जहाँ पर तरह तरह के कीड़े मकोड़े और मच्छर थे और वो रात को मेरे जिस्म के ऊपर होते थे। लेकिन वो कहते हैं कि मैंने इन कंडीशंस में, इन हालात में भी खुद को एडजस्ट कर लिया। वो आगे कहते हैं कि दुनिया को ये पता होना चाहिए कि जो इमरान खान 5 अगस्त को जेल में डाला गया था और आज के इमरान खान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जुमला बहुत कीमती है कि दुनिया को पता होना चाहिए कि जिस इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर 5 अगस्त को जेल में डाला गया था और आज का इमरान खान जो है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फर्दर वो लिखते हैं कि आज मैं ज़्यादा ताकतवर हूँ, ज़्यादा फिट हूँ, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर। ये 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, जिस्मानी, रूहानी और ज़हनी। तो इमरान खान कहते हैं कि 5 अगस्त के बाद आज मैं कहीं ज़्यादा ताकतवर हूँ, जिस्मानी, ज़हनी और रूहानी तौर के ऊपर। वो कहते हैं कि मुझे कुरान पाक, इस सारे इम्प्रिजनमेंट, सारी जेल के टाइम के अंदर मुझे कुरान पाक जो है वो बड़ी डेप्थ में, बड़ी डिटेल में पढ़ने का मौका मिला दूसरी किताबों के साथ, और मेरा फेथ, मेरा ईमान मज़ीद मजबूत होता गया। वो कहते हैं कि आगे फर्दर चल कर कहते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस जेल में रखते हैं और किस किस्म की मुझे हालात वाक़यात में रखा जाता है, किस किस्म के सर्कमस्टांसिस में मुझे जेल में रखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन की अपहोल्ड करना, कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करना का, सॉरी मुझे प्रॉपर वर्ड नहीं मिल रहा, बिकॉज मैं अंग्रेज़ी पढ़ते पढ़ते साथ ट्रांसलेट कर रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन की बालादस्ती और हकीकी आज़ादी, इससे मैं पीछे नहीं हट रहा। और इस सब का जो न्यूक्लियस, इस सब का जो मरकज़ है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस है। कि जो वो आगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैगाम है टू दोज सजेस्टिंग दैट आई लीव द कंट्री, कि वो जो लोग कहते हैं कि मैं पाकिस्तान छोड़ जाऊं, कि वो उनके लिए पैगाम है कि मैं ज़िंदा रहूं या मरूं, मैं पाकिस्तान के अंदर हूं, मेरा जीना और मरना पाकिस्तान के लिए है और मैं पाकिस्तान की ज़मीन छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। आगे वो लिखते हैं कि साइफ़र केस इज़ कंसर्न, जहाँ तक साइफ़र केस की बात है, ये एक जाली केस बनाया गया है और वो बचाने के लिए साबिका आर्मी चीफ जनरल बाजवा और डोनाल्ड लू, अंडर सेक्रेटरी स्टेट अमेरिका, उनको बचाने के लिए एक जाली केस बनाया गया। मैं पाकिस्तान का मुंतखब वज़ीर आज़म था, मेरे ख़िलाफ़ बगावत हुई और मेरी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बगावत हुई। जनरल बाजवा की ट्रीज़न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया इमरान खान साहब ने। ये होना तो ये चाहिए था कि इसको इन्वेस्टिगेट किया जाता कि ये एक ख़ारजी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है, जो जिसने रजीम चेंज की, जिसने गवर्नमेंट चेंज की मेरी। उन्होंने कहा उल्टा केस मेरे ख़िलाफ़ और पीपल ऑफ
कि मैंने लोगों को बता दिया, पाकिस्तान के लोगों को, कि व्हाट हैज़ हैपेंड, तो इसलिए लिहाजा मेरे खिलाफ केस हो गया। और वो लोग उन लोगों को बताने के की वजह से मेरे खिलाफ केस हो गए जो इस रियल प्रोटेक्टर हैं इस मुल्क के, और वो हैं पाकिस्तान के अवाम। आगे वो चलकर कहते हैं कि देयर इज़ वन थिंग दैट बॉदर्स एंड पेन्स मी, एक चीज़ है कि वो मुझसे मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, वो ये है कि मेरे वर्कर्स जो हैं उनको इलीगली गैर कानूनी तौर पर जेलों में डाल दिया गया है और उनकी सफरिंग वो अजियत और कर्ब से गुजर रहे हैं। ख़वातीन का स्पेशली वो जिक्र करते हैं कि स्पेशली जो अब ख़वातीन हैं जिनको जेलों में डाला गया है बाय फ्यू पीपल, जो चंद लोग जो अपनी ताकत के नशे में धुत हैं इस टाइम पे और अपनी अनाओं की तस्कीन के लिए उन्होंने ख़वातीन वर्कर्स को और बाकी वर्कर्स को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेलों में डाला हुआ है। वो कहते हैं आगे कि मेरी अपील है जुडिशरी से कि वो इन तमाम केसेस को इंसाफ दें, इन तमाम वर्कर्स को इंसाफ दें और इनकी रिहाई के लिए जल्द अज जल्द केसेस सुने जाएं। आखिरी वो कहते हैं आखिर में, अब यहाँ पर फिर एक दफ़ा बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। इमरान खान के बारे में बहुत सारी चीज़ें वक्त के साथ साथ समझने को मिली हमें। मैं भी उन लोगों में से था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई वाज वन ऑफ दोज पीपल कि जिनको लगता था कि इमरान खान जेल में जाएंगे तो टूट जाएंगे। रीज़न ये कि जितनी आज़ाद सोच के वो मालिक हैं इमरान खान साहब, जितना वो तख़य्युलाती और वो सारे जो मामलात हैं उनके, जो जिस तरह वो चीज़ों को देखते हैं, इस तरह का बंदा जब कैद कर दिया जाए तो उसको ऐसे लगेगा जैसे उसके पर काट दिए जाए। जो दुनिया में सफ़र करता है, मतलब सफ़र सिर्फ ये नहीं होता कि आप जहाज़ पे सफ़र करते हो, सफ़र आप घर में बैठे भी करते हो, आप दुनिया को पढ़ रहे होते हो, दुनिया के बारे में जान रहे होते हो, वही आइडियाज़ आप पाकिस्तान में लेके आ रहे होते हो। तो मुझे लगता था कि इमरान खान साहब के जब पर काट दिए जाएंगे, जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, तो शायद वो भी टूट जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ और बहुत सारे ताकतवर लोगों के साथ में भी गलत साबित हुआ। इमरान खान को जेल में मज़ीद ताकत मिल गई है, वो मज़ीद ताकतवर होते जा रहे हैं। आखिर में वो चलकर कहते हैं डू नॉट गिव अप, हारना नहीं है। ये मुश्किल वक्त है कि अल्लाह, और आगे वो कहते हैं कि अल्लाह पाक का फ़ैसला है कि हर मुश्किल वक्त के साथ आसानी है। कीप रेजिंग योर वॉइस अगेंस्ट दिस अनइलेक्टेड प्रेडेटरी ग्रुप। वो आगे फर्दर चलकर कहते हैं कि अपनी आवाज़ इनके ख़िलाफ़ और इनके मुआवनीन हैं जो मौजूदा गवर्नमेंट जो है प्रेडेटर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और इनके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ उठाते रहिए, हर फोरम पे उठाते रहिए और एक डिमांड करते रहिए, वो है कि मुल्क के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, एज सुन एज पॉसिबल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। वो कहते हैं कि मैं आज पेशीन गोई कर रहा हूँ, प्रिडिक्टिंग का लफ्ज़ है, मैं एम प्रिडिक्टिंग ऑन दैट कि जब भी इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान के अवाम बाहर आएंगे, बहुत बड़े नंबर में आएंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जीत दिलवाएंगे और इनके मद्दे मुकाबिल तमाम सियासी जमातों को शिकस्त होगी। वो कहते हैं कि नो मैटर हाउ मच पीपल चीट, देयर इज ओनली टेस्ट, हाँ 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 वाह, नो मैटर हाउ मच दीज पीपल चीट, देयर ओनली डेस्टिनी इज डिफीट। कि लोग किस कदर भी, अब चीट का लफ्ज़ पता नहीं मुझे इसके, आई डोंट नो द प्रॉपर वर्ड फॉर दैट, लोग किसी भी हद तक चीट करते हैं तो उनका उनका मुकद्दर जो है वो हार है। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद, ये इमरान खान का ख़त था जो कौम के नाम है और उनकी फैमिली के ज़रिए आया। इसके ऊपर तबसरा नहीं किया जाना चाहिए। ये ख़त के अंदर जो कंटेंट था, इस ख़त की जो तफसीलात थी, वही बहुत है। इसके ऊपर तबसरा मज़ीद करके इसको आसानी से इतना ताकतवर मैसेज जिस तरह ये पैगाम पहुंचा दिया गया आवाम तक, आई थिंक और किसी पैगाम की ज़रूरत ही नहीं है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।